बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की समरी को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, इन कंप्यूटिंग नंबरिंग सिस्टम्स आर क्रूशियल एज ए फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कहते हैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम हमारे पास बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास हैं कौन कौन से? वो है हमारे पास बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है एंड हेक्साडेसिमल है। तो कहते हैं ये नंबर हमारे पास क्यों ज़रूरी है? कहते हैं ये मेरे पास फाउंडेशन बना रहे होते हैं, बुनियाद बना रहे होते हैं डाटा को स्टोर करने की, डाटा को रिप्रेजेंट करने की एंड डाटा को प्रोसेस करने की। और जब मेरे पास डाटा प्रोसेस हो जाता है तो तब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो दूसरा पॉइंट है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम इन विच बेस इज 10 एंड द डिजिट्स इन्वॉल्व आर 0 to 9 विच आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी बेस मेरे पास 10 होती है और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो मेरे पास 0 से 9 तक होते हैं, जो कि हम इसी सिस्टम को हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, बाइनरी इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ ओनली द डिजिट 0 and 1। ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 2। जो मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी बेस 2 है। बेस 2 का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 and 1 होते हैं और हर डिजिट मेरे पास 2 की पावर में रिप्रेजेंट हो रहा होता है। जितना मेरे पास नंबर जो है लेफ्ट साइड पे होगा उतनी उसकी बड़ी 2 की पावर होगी, तो और उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ होगी, कीमत होगी, उसकी वैल्यू होगी उसकी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखें, ऑक्टल मेरे पास 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब उसमें 8 डिजिट होंगे 0 से लेके 7 तक। और हमारे पास इसमें जिस तरह बाइनरी में मेरे पास हर नंबर जो है वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट होता है, ऐसे ही ऑक्टल में मेरे पास हर नंबर 8 की पावर में रिप्रेजेंट होता है और जितना नंबर मेरे पास लेफ्ट साइड पे होगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। 8 पावर 2 आप करें तो देखिए नंबर कहाँ पे आएगा, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 8 पावर 3 होगा तो वो नंबर और बड़ा होगा। 8 पावर 4 होगा तो ये नंबर मेरे पास 1000 में चला जाएगा। तो इसलिए जितना नंबर मेरे पास लेफ्ट साइड पे होगा उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरीके से इसमें मेरे पास हेक्साडेसिमल में मेरे पास 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट का मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। बाकी मेरे पास 10 से लेके 15 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A B C D E एंड F। इसमें भी वही बात है कि इसमें भी नंबर मेरे पास जितना लेफ्ट साइड पे होगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी, उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स रेफर टू अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव होल नंबर्स। आपका ये पॉइंट जो है आपकी बुक में ये गलत मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ इसका। यहाँ पे मेरे पास बता रहा है होल नंबर्स आर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि होल नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रहते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास गलत है जी। इसका अगर आप इस तरह कर लें कि इंटीजर की जगह आप यहाँ पे होल नंबर्स लिख लें, होल नंबर्स रेफर टू अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल वाइल, या अब ये होल नंबर्स कह रहा है यार, कंप्लीट नंबर यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। दे इंक्लूड 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो पॉजिटिव 0। ये लाइन भी आपकी गलत है। हमारे पास ये होल नंबर्स के बारे में है कि होल नंबर मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे ठीक भी कर देता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर्स रेफर टू नॉन नेगेटिव, यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर रेफर टू अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है मेरे पास। अब देखिए इंटीजर तो मेरे पास होता ही पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों नंबर होते हैं, जबकि होल नंबर में मेरे पास क्या होते हैं जी, जस्ट मेरे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और वो 0 से स्टार्ट हो रहते हैं इंटीजर्स। वाइल होल नंबर्स आर कंप्लीट नंबर, यहाँ पे होल नंबर्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए जी, इंटीजर्स आना चाहिए। ये बुक में आपकी मिस्टेक हो गई है जी। वाइल INT इंटीजर्स हो गया जी। अच्छा, दे इंक्लूड 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो बात है ये मेरे पास ये होल नंबर के बारे में है। होल नंबर मेरे पास क्या होते हैं जी, जस्ट पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते। अच्छा, टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज कंप्यूटर एम्प्लॉय अ टेक्निक कॉमनली नोन एज टूज कॉम्प्लीमेंट। वही बात जी कि हम नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करते हैं,
टूज कॉम्प्लीमेंट के मेथड से। टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या होता है जी, सबसे पहले हम तमाम बिट्स जो होती हैं उनको हम इन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसमें जस्ट हम 1 ऐड कर देते हैं, तो वो मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है जी। In computer, real values which are nicknamed as floating point numbers are used to represent number with fraction or decimal point। कहते हैं कंप्यूटर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी पॉइंट वाले नंबर को, उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह रहे होते हैं। उसी तरीके से हम अपने नंबर्स को स्टोर कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन नंबर इन गिवन बेस। इसका मतलब ये है, गिवन बेस का मतलब ये है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन हम किसी भी नंबर सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे मेरे पास बाइनरी है, चाहे मेरे पास डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, और उस पे हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। ये चारों मेथड मैंने आपको करके दिखाई भी थे बाइनरी ऑपरेशन में। बाइनरी अरिथमेटिक इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन ऑन नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म और बेस टू। वही बात जी कि बाइनरी अरिथमेटिक का मतलब क्या है कि हम ये सारी ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम बाइनरी नंबर्स पे इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें मेरे पास 1 0 डिजिट होते हैं जस्ट। अच्छा, ASCII इज एन एक्रोनिम ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII किसका बनता है जी, इससे बनता है हमारे पास ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी आपके पास एक MCQs भी आएगा जी। इट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज टू इनकोड टेक्स्ट इन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। वही बात जी कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड एक सेट किया गया है, इसी की मदद से हम क्या करते हैं जी, हम अपने डाटा को, चाहे वो ABC है, चाहे वो 1 2 है, हम उसको किस में एक ख़ास नंबर में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर में जो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर उसको वो कंप्यूटर समझ रहा होता है जी। All the letters, digits and symbols are given a unique number ranging from 0 to 127। इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है 0 से लेके 127 तक। 127 है तो इसका मतलब इसमें हम 7 बिट्स को हम यूज कर रहे होते हैं जी। According to standard ASCII table, there are both a basic version with 128 characters and an extended version with 256 characters। अगर हम बेसिक वर्जन की बात करें, स्टैंडर्ड ASCII की बात करें, तो उसमें मेरे पास कितनी होती हैं जी, 128 करैक्टर होते हैं और उसमें 7 बिट्स होती है, ठीक है। और अगर हम एक्सटेंडेड ASCII की बात करें तो उसमें मेरे पास 256 करैक्टर होते हैं और उसमें 8 बिट्स इस्तेमाल होती हैं जी। अच्छा, यूनिकोड इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट एम्स टू प्रोवाइड कैरेक्टर कोड फॉर ऑल कैरेक्टर यूज्ड इन अ वर्ड्स राइटिंग सिस्टम। यूनिकोड मेरे पास एक और इनकोडिंग स्कीम है। अब ASCII में मेरे पास जस्ट 128 कैरेक्टर और जो मेरे पास एक्सटेंडेड ASCII उसमें जस्ट 256 कैरेक्टर को हम इनकोड कर सकते हैं, जबकि यूनिकोड में इसमें हम मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम इनकोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जी, इसके आगे हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन आते हैं। अब हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हमारे पास, चाहे वो अरेबिक है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पर्शियन है, चाहे वो हिंदी है, जितनी भी हमारे पास फेमस लैंग्वेजेस हैं उन सबको हम इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिकोड के ज़रिए। अब यूनिकोड के आगे हमारे पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं जी, मुख्तलिफ टाइप्स हैं जी। पहले हमारे पास है जी UTF-8 है मेरे पास, उसने यहाँ पे भी नहीं दी। अच्छा, UTF-16 के बारे में कहता है जी, ऑन अदर हैंड इज़ अनदर वेरिएबल कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक in which characters are represented using either 2 or 4 bytes। अब 2 bytes का मतलब क्या है कि इसमें मेरे पास 16 बिट्स होंगी, 4 bytes का मतलब यह है कि उसमें 32 बिट्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है जी, UTF-16 की बात कर रहा है कि इसमें मेरे पास या तो 16 बिट्स होंगी या मेरे पास किसी भी कैरेक्टर को हम 32 बिट्स के साथ हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं जी, इसमें हम वही बात है, यूनिकोड का ये एक वर्जन है, तो इसका मतलब इसमें भी हम इसको यूज़ करके हम दुनिया के किसी भी कैरेक्टर को हम इनकोड कर सकते हैं। UTF-32 इसके बरक्स क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल होता है, लेंथ होती है मेरे पास, या 16 बिट होती है या 32 बिट्स होती है, जबकि UTF-32 में हमेशा जो मेरे पास कैरेक्टर होगा, कोई भी कैरेक्टर होगा, चाहे वो A है, चाहे वो B, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर है, उसको हम 32 बिट के साथ स्टोर करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास ये कंप्यूटर को समझने के लिए आसान लैंग्वेज है, क्योंकि उसको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई मेरे पास जो कैरेक्टर है वो 16 बिट्स का है या 32 बिट्स का है।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने सिंगल ए भी स्टोर करना है उसके लिए 32 बिट, और आगे हम अगर चलते जाएँ अगर डाटा ज़्यादा है तो 32 बिट्स को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डाटा का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको कॉमनली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जी, इमेजेस अंडर डिजिटल कॉन्टेक्स्ट आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पॉइंट्स रेफर टू एज पिक्सेल्स। इमेजेस हमारे पास क्या करते हैं जी, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं जी, पिक्सल कहते हैं। और 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा इमेज की रेजोल्यूशन होगी, उतना ज़्यादा इमेज हमारे पास अच्छा होगा। Each of them are of certain color and the combination of such pixels make a complete image or picture। मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरे पास हर पिक्सल का अपना कलर होता है, और जब मुख्तलिफ कलर्स वाले पिक्सल आपस में मिलते हैं तो मेरे पास एक सर्टन पैटर्न मिलते हैं, तो मेरे पास एक कंप्लीट इमेज या पिक्चर बन रही होती है। फिर है जी, ऑडियो फाइल्स आर रिकॉर्डेड यूजिंग द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस टू कैप्चर एंड देन कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू डिजिटल फॉर्म। ऑडियो फाइल में मेरे पास क्या होता है जी, इसमें मेरे पास 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है मेरे पास सैम्पलिंग, एक होता है मेरे पास जी क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हर रेगुलर इंटरवल, हर कुछ टाइम बाद ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। अब 1 सेकंड में कितनी टाइम रिकॉर्ड करना है वो डिपेंड करता है कि हम सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा टाइम हम ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे एक टाइम में, वो उतना ज़्यादा हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी। जब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, डाटा सैम्पलिंग, मतलब कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि वो जो रिकॉर्डेड मेरे पास वो सैंपल होता है उसको हम डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने टाइम मेरे पास सैम्पलिंग होती है उतने टाइम मेरे पास फिर क्वांटाइजेशन भी हो रही होती है, और जितना मेरे पास डाटा सैंपल मेरे पास इसका रेट बढ़ता है, वैसे वैसे मेरे पास ऑडियो का मेरे पास क्वालिटी जो होती है वो मेरे पास अच्छी होती जाती है, बेटर होती जाती है। तो ये तो थे मेरे पास ये समरी थी इस चैप्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।